अच्छा समय कितना हुआ, समय बताइए महाराज। समय समय 1:22 हो रहा है। ध्यान रखिए, वहां रोड पे प्रशासन के भी लोग खड़े हैं। एक बार पुलिस प्रशासन के लिए तालियां बजा दीजिए खींच के। देखिए, पुलिस में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं और पुलिस भी हमारी रक्षा करती है। पंडित जी, बिना चढ़ावे के भगवान भी नहीं मानते। मैंने कुछ बोला गलत, आप हंसे क्यों? बात पूरी होने दीजिए। सर, इसमें इन लोगों की गलती, मैंने कुछ नहीं कहा है, मुझे जाना भी है। पुलिस वालों से मैं कभी पुलिस वाले जब ताली बजाते हैं तो हल्दी दूध और फिटकरी लगती है इसीलिए आप बिल्कुल सीरियस ना रहिए। पुलिस के पट्टे पे लिखा रहता है आन मिलो सजना। रात में 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक भूत प्रेत भ्रमण पे निकलते हैं, भ्रमण पे। इसीलिए तिवारी जी बार बार, त्रिपाठी जी माइक में कह रहे हैं कि जो लोग घर पे पड़े हैं निकल आए। यहां आएंगे, अच्छा खासा कपड़ा पहन के बैठेंगे घर पे, पता नहीं कैसे पड़े होंगे। यही अंतर है। आजकल के लौंडों का भरोसा मत करना। एक हाथ में हंडिल और एक हाथ में मोबाइल, और ध्यान रहा दिलवाली में गाड़ी घुस गई नाली में, और एक टंगरिया झूल गई, सब नक्शेबाजी भूल गई। बदलाव हो गया है सब चीजों में, महिलाओं में कम बदलाव नहीं हुआ है। हमारी माताएं बहनें हाथ उठा के बताएं, ए भैया इसको दूर रखो, मैं अपनी पत्नी का अकेला ही हूं और मुझे भी बहुत दिन जीना है, दूर रखो ये सब टिटिम्मा, ये सब बहुत। अब मान लो बैटरी खत्म हो जाए अचानक, संभाले रहिए। माता अम्मा खड़ी हो गई हैं, बैठ जाइए। मेरे अंडर में बहुत भूत प्रेत हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, धर्मेंद्र पांडे सुल्तानपुर डालिए। आपके यहाँ कोई भी मुसीबत हो हमसे संपर्क करिए। महाराज जी सीधे बागेश्वर धाम से लिंक है, 7 दिन में आपकी वीडियो कॉलिंग पे बात कराएंगे। कोई भी 8वें साल आपके यहाँ आया हूँ तो कुछ तो होना चाहिए। नाच गाना तो चल ही रहा है 8 साल से, उसमें क्या कमी है? इस बार कुछ पैसा जीता जाए। सवाल नंबर 3, एक भजन गाने चल रहा हूँ, इस भजन के लेखक का नाम बताना है आपको। ये भजन किसने लिखा है और किस भारत के किस ग्रंथ में ये भजन है? ध्यान से सुनिए, अपनी हैसियत बढ़ाइए, औकात सुनने और समझने की। वो हो क्या गया, मैया 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 मैया, यही चल रहा है जागरण में। जागरण को लोग देखने का विषय बना दिए हैं, जबकि ये सुनने का विषय था। और एक बार जिन छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों का पैसा इस आयोजन में लगा है, मैं उनके लिए तालियां नहीं बजवाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बाढ़ें पूत पिता के धर्मा और खेती उपजाए। ये भजन कीर्तन हर मोहल्ले में होना चाहिए, क्योंकि जब बरसात नहीं होती तब फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन गली मोहल्लों में भजन कीर्तन नहीं होता वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए ये भजन हर, वरना भाई साहब जिन घरों में भजन नहीं हुआ ना 70-75 साल, उनके यहाँ बेटा युवराज बन के पैदा हुआ, पप्पू बना घूम रहा है, पप्पू। हमारी माताएं बहनें ध्यान से सुने, इसमें जब दुल्हन डोली में जाती थी वो समय किस किस ने देखा, जरा हाथ उठा के बताएं। डोली में जब दुल्हन, यहाँ ये कितने लोग बारात गए हैं जब दुल्हन डोली में आती थी? हाथ उठा के सही सही बताओ। कोई नहीं? अरे तनी सब हाथ उठा के बताओ। डोली में जब दुल्हन आती थी, डोली वाली, पहले दुल्हन डोली में आती थी और बहुत चिल्ला चिल्ला के पापा, अरे जालंधर वाले फुफ्फा भर, इतना रोती थी। रास्ते भर कहार डोली लेके जाते थे, दुल्हन का रो रो के मुंह सूज जाता था। दुल्हन क्यों रोती थी बताइए, क्यों रोती थी दुल्हन? इस बच्चे को इसकी, हाँ ज्यादा, जब बच्चे ज्यादा उतापात मचाएं तो उनको उनकी मम्मी के पास बिठा दो। मम्मी अगर चाह ले सही में ना तो बच्चे का बाप साला शांत हो जाता है। बच्चे की औकात ही क्या है? सब खाली 100 रुपए का एक सवाल,
100 रुपया मिलेगा जो भी जवाब देगा। मुन्ना 100 रुपये ला के दो हमको फट से। ये मंच पे कोई नहीं बोलेगा, बच्चे लोग बताएंगे। देखूं ये सब वैसे हैं भोजपुरी गाना सुनने वाले। भोजपुरी वालों ने सत्यानाश कर दिया, हरामखोरों ने पूरा शादी विवाह खराब कर दिया इन दो दो कौड़ी के गवैयों ने। इधर दुल्हन जयमाल लेके खड़ी है, इधर दुल्हा, और दूल्हा दुल्हन को जयमाल पहनाने ही वाला है। पीछे से आएंगे दुल्हा फुफ्फा डीजे वाले के पास, दुल्हा फुफ्फा है, और जयमाल पड़ रहा है। गाना बजना चाहिए श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, तो दुल्हा फुफ्फा भोजपुरी लगवा देंगे। दुल्हा जयमाल डालने वाला है, पड़ याद करा जहिया कुंवार रहलू पियवस पहले हमार पहले दिन से दूल्हे का मूड डिस्टर्ब। ये भोजपुरी गाने हैं, और जब बारात विदा होती है तब गाएंगे बुलेट पे जी, और भौजी ना। अरे तनी ढंग के गाना लगाए लो। लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, घर में भूजी भांग नहीं है, लंदन से लाएंगे भैया। ये है भोजपुरी। कोई गरीबी वरीबी नहीं है भारत में। किसी के घर में चले जाओ, सबका घर गोदड़ी बाजार बन गया है। कपड़ा धोने को देते हैं ना लॉन्ड्री प्रधान जी, वही वॉशिंग मशीन में कपड़ा ठूंसा पड़ा है, अलमारी के अंदर कपड़ा ठूंसा पड़ा है, सारी खूंटी टूटी जा रही है कपड़े से। लेकिन घर में कोई फंक्शन पड़ेगा, 10 साड़ी पहले से रखी है, लेकिन कोई फंक्शन पड़ेगा तो महिला अपने पति से कहेगी मेरी तो जिंदगी नष्ट हो गई, पहनने को कुछ है ही नहीं। यही ताना। अब गुप्ता जी आप वहां क्यों देखिए, पंडित जी यही चल रहा है। हमारे यहाँ तो एक पंडित जी शादी किए, शादी के 15 साल बाद, पहले वो मेरी तरह भजन गायक थे, फिर उन्होंने भजन गाना छोड़ दिया, अपनी पत्नी की आरती उतार रहे हैं। जय 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 पत्नी महारानी हम पर कृपा करो भवानी, तुमसे घर है मथुरा काशी, तू ही हो घर की सत्यानाशी। हम तो समझन पत्नी आवे पूरे घर का स्वर्ग बनावे, जब से किहू तू घर मां बासा दादा किए स्वर्ग निवासा। और सुन लो देवी करुण पुकार, जल्दी छोड़ो पिंड हमार, गुस्सा तोहरे नाक विराजे, हाथ में झाड़ू बेलन साजे, और आपन तेज सम्हारो आपे हमार देह थार 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 कांप आए। तुम हो हमारी भाग विधाता, हमारे सब बच्चन की माता, और तू जो रूप धरो विकराला, बंद रहा है किचन में ताला। और तुम हो काली, तुम ही हो सुरसा, और तुम्हारी जीभ बेफालतू में चले जैसे फरसा। पंडित जी आजकल कोमा में हैं इसी चालीसा को लिखने के बाद, ऐसा रखा पत्नी ने। तो भैया एक बात समझ लीजिए, जिनके घर में गरीबी है, ये हंसी की बात नहीं बता रहा हूं, खाली आप इसको, इस नुक्खे को 11 दिन आजमा के देखिए। आपका कहीं पैसा रुका हो, कर्जा, मैंने आपको बताया ना धर्मेंद्र पंडित, कोई भी काम हो आप कभी फोन करिए नंबर निकाल के। आपका कहीं पैसा रुका हो, आपके घर में बहुत गरीबी हो, कोई आपका कर्जा लिया हो ना दिया हो, पैसे के लिए कोई काम रुक गया हो, वो आदमी 11 दिन अपनी पत्नी के पैर दबाए, मैं गारंटी लेता हूं 12वें दिन उसका काम हो जाएगा। अब आप इसको हंसेंगे, इसमें काहे इतना हंस रहा है बच्चा? है बाबू का फोन आया, यही कि मैं बाबू खाना खाए, भैया हमारे महाराज होंगे। यही चल रहा है पूरे भारत। लौंडों को तो कोई समझा ही नहीं सकता है, सब रील बनाने में लगे हैं। चलिए भैया, हुआ कितना बजा, समय देखो 1:48। बस 100 रुपए का एक सवाल, खाली बच्चे यहाँ के बताएंगे। 1500 में और 975 में कितने का अंतर है? पौने का हो, 1500 में और 975 में कई रुपया का अंतर है, बताए कोई? है यहाँ हो, यहाँ हो। आप लड़का हैं कि लड़का के बाबू हैं? दादा बोल रहे हैं। हाँ कितना बेटा? है? बराबर है।
खड़े हो जाओ, आओ। ये जो है हार चुके हैं, बैठिए। गलत जवाब है मुन्ना। दो, कोई और बताइए। बराबर नहीं है। 100 रुपए आपके पास, 1 ही मिनट का समय है। गोविंद बोलो। हाउ मेनी डिफरेंट बिटवीन थर्ड क्वार्टर ऑफ 1970? 1975 में कितने रुपए का अंतर है? 8 साल से जागरण सब बच्चे काखा गाघा इंगिया, कास कबूतर खास खरगोश, घास से गमला, घास से घड़ी इंगिया माने कुछ ना है। ये हमारी बिटिया पे बोलो बोलो बिटिया कितना? हाँ, चलो जी। अरे यहां से ना बोलिए भाई, सही जवाब दिया। किसने दिया? ये यहाँ क्या नाम है आपका? कितना है अंतर? लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा, ये वहां। इन्होंने सही जवाब दिया, 225 रुपए का अंतर है। ऐसे बच्चों की संगत में रहा करिए। 1500 750 को कहते हैं भैया, 750, और 950 को 975 कहते हैं, तो 225 का अंतर है। भाई गुप्ता जी बधाई हो आपको, बहुत सही है, सुंदर जवाब। आपकी शादी नहीं हुई तो नहीं होगी ना, जहां आप चाहें वहीं हो जाए, जहां आप चाहें वहीं हो जाए। लेकिन गुप्ता जी एक काम ऐसा करिएगा, जब आप शादी करने जाइएगा तो अपने ससुर से कह दीजिएगा कि क्या कहना है पता है अपने ससुर से, कि आपको जो देना हो अपनी बिटिया को दीजिए। ये आजकल के लौंडे जो ऊपर का 2 बटन खोल के सोने की चैन निकाल के घूमते हैं, बाहर गाड़ी पे लिखाएंगे महाकाल और बांधेंगे साफा और एक साथ 2 कमला पसंद फाड़ेंगे, मुंह में रजनीगंधा कदमम दुनिया। ये सब करो, ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब करने का हक सिर्फ उसी, सोने की चैन दुनिया को दिखाने का हक सिर्फ उसी लौंडे को है जो अपनी कमाई पे बनाया हो। सही है कि नहीं है? ताली बजा के बताना। अपनी कमाई पे गाड़ी से रंगबाजी करने का हक सिर्फ उसी लौंडे को है जो अपनी कमाई से बनाया हो। इसीलिए जो अपनी कमाई पे जिंदगी जीता है, मजा करता है, वही ये डायलॉग मारे कि मैं साला झुकेगा इसे कहते हैं। वाह! तो आज कसम खाओ कि अपने ससुर को कहना कि अपनी बिटिया को जो देना हो दो, मेरे बाप ने मुझे काबिल बनाया है, तुम्हारी बिटिया के लिए गाड़ी साला मैं खरीदेगा। पुष्पा के नाम का फ्लावर समझ रखा है क्या? फायर है साला। अब अपनी हम बहनों को भी बता रहे हैं गुप्ता जी, वो आपकी बिटिया, वो जो बिटिया जिसने जवाब दिया, सारी बेटियों को इतना पढ़ाओ, इतना काबिल बनाओ कि किसी बाप के लौंडे में हिम्मत ना हो, किसी बेटे के बाप में हिम्मत ना हो ये कहने की कि मुझे इतना दहेज चाहिए। ये प्रधान जी तभी हो सकता है जब पंडित जी, जब बेटियां काबिल हों। अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाओ कि किसी बेटे के बाप में ये कहने की हैसियत ना हो कि भैया इतना दहेज चाहिए मुझे तभी शादी होगी। दहेज प्रथा तब खत्म होगी। ताली बजा के सभी बेटियां समर्थन दीजिए। इसीलिए खूब पढ़ो, सावित्री बाई फुले को पढ़ो, पढ़ाई करनी है सरोजनी नायडू को पढ़ो, पढ़ाई करनी है बाबा साहब को पढ़ो, इतिहास रच दो। और अगर दहेज प्रथा रोकनी है, दहेज प्रथा और वो जो बेटियों को जला दिया जाता था सती प्रथा, राजा राम मोहन राय को पढ़िए, तभी खत्म होगी। बाकी देवी देवता का ये थर्माकोल का भगवान बना के बहुत कलाकार नाच रहे रात भर, मैया मैया दैया दैया मैया। लो सवाल नंबर 4, 9000 हार चुका हूं। एक बार फिर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सवाल ये है, चौथा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी माताएं बहनें जो चली जा रही मेरे भजन गाते समय, ये बिटिया एक एक करके 2-2 3-3 जाओ। मेरे भजन गाते समय कोई चला जाता है, मुझे लगता है मेरा पिंडदान करके चला गया। अच्छा ये देखिए हमारी बेटियां, हमारी सब माताएं 4 लोग आई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग जाइए।
इससे ज़्यादा लोग मत जाइए, नहीं तो मैं यहाँ से किसी को भेजूंगा। और अगर आप मेरे गाते समय उठ के चली गई तो एक बात समझ लीजिए कि मैं आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा। महिलाओं का देवी देवता महिलाओं से हार गए भैया, हमारी क्या औकात। अम्मा ले कलेज जा सवेरे हाफ फ्राई बनी। अब अच्छा सही सही बताइए, जब ये पंडित जी लोग सुल्तानपुर गए थे हमको बयाना देने, तो इनको लगा होगा यार ये कैसा आदमी है, ना बोलता है न कोई बहुत हाव भाव, न खाना पीना पूछा। अब पब्लिक यहाँ की बताए प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आपकी तालियां बजा के बताइए अगर मजा आ रहा हो तो। ये देख लीजिए, खाली काम बोलना चाहिए, मुंह से संतुष्ट किया तो क्या किया महाराज। अब आपको मैं एक बात और बता दे रहा हूं गुप्ता जी, अगली साल प्रोग्राम भारत के किसी एक कलाकार को आप बुला लीजिए, भारत के, मैं बात जो भी आपको पसंद हो, चाहे जितना बड़ा नाम, और जितना समय ईमानदारी से उनको दीजिए उतना ही मुझे दीजिए। अगर आपकी पब्लिक ने कह दिया कि धर्मेंद्र पंडित उस कलाकार से तुम कमजोर हो, तो उस कलाकार की जो पेमेंट होगी, जितनी लाख होगी, मैं दूंगा आपको। ये होनी चाहिए। अब इतनी लोग चली जा रही, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। हमारे जिन्होंने हमको पूरे भारत में ये समझ लीजिए हिट किया है, विजय स्टूडियो मलिहाबाद, ये भी आप ही के यहाँ से हैं मलिहाबाद। प्रधान जी आइए, कमेटी के सभी ये त्रिपाठी जी आ जाइए। कल ये चैनल पे जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप लोगों का रहना बहुत जरूरी है। कमाल कर दिया बेटिया ने कि साधना जी बहुत सुंदर बेटा, वाह। शिवम रिकॉर्डिंग भेज दो भाई। हमारे माल प्रधान आप तो चौरसिया, जो कि हमारे भतीजे भी हैं, हमारे बेटे भी हैं, और इस साधना बिटिया को 500 रुपये माल प्रधान की तरफ से देना चाह रहे हैं। माता रानी कल्याण करें। आप लोग जाइएगा नहीं, पूरी रात मजा रहेगा। अच्छा सही नहीं बताइए कि प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नाम आकाश साहू जी आए हुए हैं, यस फिल्म स्टूडियो माल, आपके माल के ही हैं और माला लेके आए हैं। भगवान आपको माला माल करे। ये पूरे भारत में आप ही लोग ने, आप ही की वजह से मैं जेल जाने से बचा हूं। जो केस हुआ है इटवा में, आइए, धन्य है स्वयं सेवकों का जिन्होंने। पंडित जी आइए आइए, आप आगे आइए। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो बड़े हैं, गुप्ता जी आइए। आपकी गुप्ता जी आपकी रियल एज क्या है, सही बताइए। 47। बच्चों को बताइए कि इस 47 में अगर ऐसे फिट रहना तो क्या करना है, ये भी बताइए। पत्नी से डर के रहना है। आइए आइए। विजय स्टूडियो मलिहाबाद, आप धर्मेंद्र पांडे सुल्तानपुर सर्च करेंगे, आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग विजय स्टूडियो मलिहाबाद, हमारे आकाश साहू जी माल, जिनकी तरफ से ये यस फिल्म स्टूडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका कल्याण करे।